द हिमालयन रिवर। द हिमालयन रिवर्स में मेनली 3 रिवर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम्स की बात करें तो इंडस रिवर्स जो है तिब्बतन एरिया से मानसरोवर लेक के नज़दीक से रिलीज होती है, निकलती है और इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में इन करते हुए जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाती है। यह कई तरह के पिक्चर्स क्यू गॉज का निर्माण करती है जो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटीज़ हैं उन ट्रिब्यूटीज़ में जस्कर, नुब्रा, सोएक और हुंजा ये जो है इसकी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटीज़ हैं जो इसे जम्मू कश्मीर के रीजन में आकर मिलती हैं। इसके बाद यह बल्चिस्तान, गिलगित होते हुए यह पाकिस्तान के हिस्सों में एंट्री करते हुए साउथ की तरफ टर्न कर जाती है और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने पर इससे सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम जैसी नदियां पाकिस्तान में इससे मिलती हैं। यह साउथ में मूव करते हुए अरबियन सी में जाकर इमर्ज कर जाती है, यानी अरबियन सागर में जाकर मिल जाती है। अरबियन सागर में मिलने के बाद यह रिवर कंप्लीट एक लंबा कोर्स जो है वो ट्रेवल करके आती है, इसलिए इसे हम यह भी कह सकते हैं कि इस रिवर का लॉन्गेस्ट कोर्स है। यह वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड की श्रेणी में भी आती है। इंडस रिवर्स को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी भी साइन हुई है जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, जो 1960 में साइन किया गया और इस ट्रीटी के अनुसार जो है वो इंडिया इसका 20% वाटर जो है वो यूज़ करेगा और रिमेन वाटर जो है आपको कह सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिवर्स जो है वो गंगा रिवर सिस्टम्स। गंगा रिवर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो गंगा भी जो है वो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि यह जो रिवर्स है यह इधर मूव करते हुए आपको गंगा रिवर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि वहीं पर अगर हम बात करें इंडस रिवर्स की तो ये मूव करते हुए जो ये पोर्शंस जो है वो तिब्बत रीजन क्षेत्र जो मानसरोवर लेक के नज़दीक का है। गंगा जो है वो गंगोत्री से रिलीज होती है, ग्लेशियर्स के जो है वो मेल्ट होने से, और रिलीज होने के बाद यह गंगा के रूप में नहीं बल्कि 2 अलग अलग स्ट्रीम्स, 2 अलग अलग धाराएं यहाँ पर देखी जा सकती है इमेज में। एक धारा इधर से आकर रही है और एक यहाँ से, ये दोनों मिलने के बाद देवप्रयाग से जो है वो गंगा का फॉर्मेशन करती हैं। जो 2 मुख्य स्ट्रीम्स हैं, एक का नाम भागीरथी है और दूसरे का नाम अलकनंदा, और ये दोनों जो है वो उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर गंगा रिवर्स का फॉर्मेशन करती हैं। इंडिया का सबसे बड़ी रिवर सिस्टम्स जो है वो इसी का है। कह सकते हैं कि इस रिवर्स की बहुत सारी ट्रिब्यूटीज़ भी हैं। इसकी कुछ ट्रिब्यूटीज जो है वो लेफ्ट से और कुछ जो है वो राइट से आकर इसमें मर्ज करती हैं या मिलती हैं। जैसे कि अगर हम लेफ्ट ट्रिब्यूटीज़ की बात करें तो लेफ्ट ट्रिब्यूटीज़ में यहाँ पर फिगर्स में देखा जा सकता है कि यहाँ पर हो गया आपको ये गंगा रिवर हो गई और इसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटीज हो गई वह घग्गर हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सारी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटीज। राइट ट्रिब्यूटीज कहने का मतलब जो राइट डायरेक्शन से आकर मिलती हैं, जिसमें आपको बेतवा है, सोन है, तो ये रिवर्स जो है वो इसकी राइट ट्रिब्यूटीज कहलाती हैं, यानी राइट डायरेक्शन से आकर मिल रही हैं। इनमें देखिएगा कि जो बेतवा है, सोन है, ये सारी पेनिसुलर रिवर्स हैं, यानी ये पेनिसुला से रिलीज होती हैं और जाकर यह गंगा रिवर्स में मिलती हैं। गंगा की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ जो है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर्स है और यह एक लंबा कोर्स जो है वो ट्रेवल करते हुए उत्तराखंड से होते हुए यूपी, यूपी से होते हुए बिहार, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से जो है वो इसका एक पोर्शन जो है वो कट कर सीधा चला जाता है बे ऑफ बंगाल में और एक पोर्शन जो है वो आगे बढ़कर चला जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये रिवर्स जो है वो आगे जैसे बढ़ती है और इसकी धारा जो है वो ब्रह्मपुत्रा से जैसे ही मिलती है तो वहाँ पर इसको जो है वो मेघना के नाम से जाना